नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज चर्चा शुरू करेंगे सुप्रीम कोर्ट और एसबीआई की। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मामले में एसबीआई से कहा था कि वो ये ब्यौरा पेश करें कि किस किस ने कितने बॉन्ड खरीदे। तो एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया था कि इसमें कुछ समय लगेगा, उनको 30 जून तक का समय दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने इस मामले को गंभीर मानते हुए आज ही रिपोर्ट देने को कहा था, जिसकी रिपोर्ट कल दिया था, आज ही रिपोर्ट देने के लिए कि वो रिपोर्ट 13 तारीख तक दे दें। तो आज 13 मार्च को उन्होंने रिपोर्ट दे दी है, जिस रिपोर्ट के अंदर एसबीआई ने एक एफिडेविट हलफनामा पेश किया है, जिसमें बताया गया है कि 2019 से लेकर 2024 तक 22,219 इलेक्ट्रोल बोर्ड खरीदे गए थे, जिनमें से 22,030 का पैसा राजनीतिक पार्टियों ने निकाल लिया। अब ये सब सीन सामने आने के बाद में सबसे बड़ी चर्चा है कि कांग्रेस को भी इसमें करीब 100 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाना पड़ सकता है। बात करते हैं, दिन भर में आज एक चर्चा रही जो सोशल मीडिया पर थी, जिसको फेक न्यूज बताया गया कि सोशल मीडिया पर भारत का गजट पत्र प्रकाशित करते हुए जिसके अंदर 2 चुनाव आयुक्त घोषित किए जाने का प्रचार किया गया सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर के सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयुक्त तो एक ही होता है, लेकिन उसमें 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति बताई गई। दिन भर लोग भ्रमित रहे, बाद में यह बताया गया कि ये फेक न्यूज है। भाजपा की कल जो मीटिंग जारी सीईसी की मीटिंग हुई थी, उसमें आज एक दूसरी सूची और जारी कर दी गई। दूसरी सूची जारी की जाने के बाद में कई मामलों में खुलासा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, तब ये चर्चाएं थी कि उनको किसी राज्य में राज्यपाल बनाया जा सकता है, लेकिन आज दिन में भी ये चर्चाएं थी। दूसरी सूची जब आज जारी हुई तो उनको लोकसभा का चुनाव में टिकट दिया गया करनाल से, यानी कि वो लोकसभा में जाएंगे। वैसे भी भाजपा ने अब तक 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को मौका दिया है लोकसभा में आने का, जिसमें शिवराज सिंह चौहान को पहले ही दे दिया गया था, आज मनोहर लाल खट्टर को दिया गया, 3 अन्य मुख्यमंत्रियों को भी दिया गया, लेकिन राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को टिकट नहीं दिया गया था। आज की सूची में नितिन गडकरी का भी नाम आ गया। जो पहली सूची 195 प्रत्याशियों की जारी हुई थी, तब उनका नाम नहीं होने से यह चर्चा थी कि शायद उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उनको आज जो दूसरी सूची जारी हुई है, जिसमें नागपुर से ही प्रत्याशी बना दिया गया है। अब चर्चा ये भी है कि भाजपा के जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, चित्तौड़ से उनको टिकट दिया गया है। और अगर आपको पिछला कुछ ध्यान हो तो जब चित्तौड़गढ़ से जो विधायक रहे थे वहाँ के चंद्रभान आख्या भाजपा के जो विधायक रहे थे, उनको वहाँ से टिकट नहीं दिया गया था विधायक का, जिसके बाद में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, निर्दलीय विधायक बन गए। अब चर्चा ये है, वो ही कह रहे हैं कि अगर मेरे को कार्यकर्ताओं ने कहा तो मैं सीपी जोशी के सामने फिर बिगुल बजाऊंगा। उन्होंने लगभग लगभग इशारे में तो ये घोषणा कर ही दी है कि क्योंकि कार्यकर्ताओं पर डिपेंड करते हैं। पहली भी जो जीत हुई थी कार्यकर्ताओं के दम पर हुई थी, निर्दलीय जीतता भी उनके भरोसे ही है जो उनके विश्वासमंद होते हैं। तो समझा जाता है कि या तो राजनीतिक दबाव बनाने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, या फिर वास्तव में वो चुनाव लोकसभा का लड़ सकते हैं, लेकिन वो बात अलग है। चित्तौड़गढ़ विधानसभा का चुनाव लड़ा था, वो मामला विधानसभा तक सीमित था। अभी जो चुनाव होने जा रहा है वो लोकसभा का है। और उस समय तो भारी प्रत्याशी की भी बात थी, जिनको जयपुर से प्रत्याशी बनाया गया था, तो भारी प्रत्याशी होने का भी उनको फायदा मिला था। लेकिन अब क्या कुछ होगा उसको फिलहाल ये सब नेपथ्य में छिपी हुई बातें हैं। राम जन्मभूमि की बात करें तो राम जन्मभूमि को लेकर भी
राम जन्मभूमि ट्रस्ट पूर्ण रूप से श्रद्धालुओं को हर प्रकार से सुविधा देने के लिए तत्पर है। राम जन्मभूमि में जो रामलला का मंदिर है, वहाँ दर्शन करने के लिए लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग रोज वहाँ पहुँच रहे हैं। सुबह 6:30 बजे से दर्शन होते हैं, रात को 9:30 बजे तक दर्शन जारी रहते हैं। बीच में जैसे संगार आरती हो गई, भोग वाली आरती हो गई, बाल भोग की आरती हो गई या संध्या आरती हो गई, उस समय की बात अलग है, लेकिन सुबह 6:30 से लेके 9:30 बजे तक दर्शन जो वहाँ होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाता है, उसको दर्शन करने के लिए जाने से और वापिस आने में लगभग 1 घंटे से सवा घंटे में आराम से दर्शन करके वो वापस आ जाता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार भी अब आज अनुराग ठाकुर जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने घोषणा की है कि डीडी न्यूज़ पर सुबह जो रामलला सरकार की जो श्रृंगार आरती होती है, उसका भी दर्शन वहाँ डीडी न्यूज़ पे देखने को मिलेगा, लाइव दर्शन वहाँ दिखाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में आज शाम को भूकंप आया, हालांकि मध्य प्रदेश के जिस इलाके में भूकंप आया वो भूकंप कम ही आता है, लेकिन सिवनी में आज शाम को देर शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए। बात कर लेते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान पिछले लगभग 3 महीने से 4 महीने के बीच में अमित शाह से भी मिले, नड्डा से भी मिले, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ। लेकिन सूत्र आज बताते हैं कि जब आज वो नड्डा से मिले तो उनको चिराग पासवान को बिहार से 5 एनडीए के कोटे में से उनकी पार्टी को 5 टिकट दिए जाने की सहमति बनी है। लेकिन उनके जो चाचा है, उनकी पार्टी को एक भी टिकट नहीं मिला। बात करते हैं आरपीएससी की। आरपीएससी में पेपर लीक के मामले में जहां कल संगीता आर्य के यहाँ जयपुर से जो एसीबी की टीम आई थी, उसने पूछताछ की थी, लेकिन पूछताछ के बाद में कोई ऐसा डिक्लेरेशन नहीं किया गया कि वहाँ क्या कुछ पाया गया। लेकिन जो कुमार विश्वास है, जो आजकल धार्मिक राष्ट्रीय कवि तो है ही है, अंतर्राष्ट्रीय कवि भी कहा जा सकता है, लेकिन आजकल वो रामायण पे काफी कुछ प्रवचन देते हैं। उनकी पत्नी जो मंजू शर्मा है, उनके यहाँ भी आरपीएससी ने आज जांच पड़ताल की, लेकिन कल की तरह आज भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि उनकी जांच पड़ताल में क्या कुछ सामने आया है। लेकिन जो केसावत है, जो पहले मंत्री पद पर रहे थे, उनके सहित में 4 लोग गिरफ्तार हुए थे। ये मामला पर्टिकुलर ईओ नगर परिषद में जो अधिशासी अधिकारी होते हैं, उनकी भर्ती के मामले में पैसे को लेन-देन के लेकर के जांच चल रही है। इसी तरह से बात कर लेते हैं कि जीएसटी, मतलब कुल मिलाकर जो भी एजेंसियां सारी सक्रिय हैं, चाहे देश की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, तो इंदौर के अंदर एक पान वाला है, कर्नावट पान वाला। उसको काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी चर्चित भी है। उसकी लगभग 40 दुकानें हैं वहाँ पान की, इसके साथ-साथ में 7-8 रेस्टोरेंट भी हैं। लेकिन जीएसटी की सुबह से कार्रवाई वहाँ जारी है और अभी तक भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब तक जीएसटी की कार्रवाई जारी है। तो दौसा में भी एसीबी की कार्रवाई चल रही है। दौसा में एक डॉक्टर साहब हैं, दिनेश मीणा साहब। उनके यहाँ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी सुबह से जांच कर रही है। वहीं बीकानेर में भी जिला आबकारी अधिकारी जी हैं, जिनके यहाँ भी आय से अधिक की जांच चल रही है और वो आय से अधिक में उनके परिवारजनों के नाम जो संपत्ति है, उसकी भी जांच की जा रही है। अभी तक जो खुलासा हुआ, उसके अंदर जोधपुर और बीकानेर में काफ़ी कुछ मिलने की उनकी चर्चाएँ सामने आ रही है। चलते-चलते मैं बात कर लेते हैं तबादले की। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि तबादले को लेकर के सरकार लोगों को क्यों भ्रमित करती है। बैन लगा हुआ है, ट्रांसफर हो रहे हैं, आरपीएस के ट्रांसफर अभी परसों हुए थे सैकड़ों की तादाद में, तहसीलदार के भी हुए, नायब तहसीलदार के, भू निरीक्षक के, पटवारियों के, और आज 17 एएसपी के ट्रांसफर की लिस्ट शाम को फिर जारी कर दी गई। तो इससे अच्छा तो आप खुला ही रखो ना, क्यों बैन लगा, तो बैन लगा करके और जो कर्मचारी है उनको परेशान करने की नीति को दूर कर देना चाहिए। बात करते हैं आयुष्मान भारत की। पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की थी। इसके बाद में भजन लाल जी पधारे, भजन लाल जी ने उसको प्रधानमंत्री आयुष्मान
स्वास्थ्य योजना के नाम से उसको कर दिया। बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं, हजारों करोड़ों लाखों रुपए के बोर्ड लगाए हैं, जिसमें बताया गया है कि कैंसर के जो लोग हैं उनको डे केयर की सुविधा मिलेगी। लेकिन मैंने खुद ने जब आज 14,555 और 181 पर बात की तो वहां उन्होंने दोनों अलग अलग भ्रमित करने वाली बातें बताई। 181 पे तो कहा कि आप चाहो 14,555 पर बात कीजिए। 14,555 पर बात की तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना वाला कार्ड है तो वो वैलिड नहीं है, आपको नया आयुष्मान वाला कार्ड बनाना पड़ेगा, वो केवल राजस्थान में ही लागू होगा। जब राजस्थान में ही लागू होगा तो प्रधानमंत्री का नाम देने की इसमें क्या जरूरत है? लोगों को केवल मात्र चुनाव को लेकर के आकर्षित करने के लिए सब सारी चीजें की जा रही है, जिसको लेकर के अब पब्लिक भी समझने लगी है कि क्या कुछ होने जा रहा है। बात कर लेते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो उत्तराखंड में सबसे पहले नागरिक समान संहिता कानून जो उत्तराखंड सरकार ने अपनी विधानसभा में पास किया था, उसको आज उन्होंने मंजूरी दे दी। अब वो कानून लागू हो गया है। कानून लागू होने के बाद में अब उत्तराखंड देश का पहला प्रदेश बन गया है जहां नागरिक संहिता कानून लागू हो गया है। बात कर लेते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि तीन नेताजी बीमार हो गए थे, जिसमें मंत्री ओटाराम निवासी जो महंत भी हैं, जालो सिरोही की तरफ से हैं, वो मंत्री हैं भी। उनके कल हार्ट में पेन होने की वजह से उसको एसएमएस में भर्ती कराया गया था। तो आज वसुंधरा राजे भी शाम को उनसे मिलने के लिए गई और उन्होंने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। तो ये सारी चर्चाएं हैं जो आज आपके सामने मैंने जो बड़ी बड़ी है वो रखी है। लेकिन अभी चलते चलते फिर एक खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज लोकसभा चुनाव से पहले आज उन्होंने घोषणा की है कि नारी न्याय से संबंधित 5 गारंटी कार्ड लॉन्च करने की जाएगी। अगर सरकार आती है कांग्रेस की तो वो नारियों के सुरक्षा के लिए 5 गारंटी कार्ड लॉन्च करेंगी। तो ये सारी चर्चाएं हैं जो आज प्रमुख रूप से रही। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।